हालांकि जिस दिन चुनाव हो रहा था और जिस समय वोट पड़ रहे थे उस समय भी आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने, वो भी निर्देश पर, सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? ये बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये प्रेस से आमना सामना ना हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेस होने जा रही है। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, संभल की। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन, सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में
सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है। जो सबसे ज्यादा उस सीट को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। ये जश्न मनाना, लड्डू के नीचे लड्डू को रखने वाली जो वो थोड़ा बहुत जो मिठाई वाले लगाते हैं, बिना हटाए लड्डू खिला देना, ये सब नाटक था। ऐसी जीत जीतने वालों को कमजोर करती है, नैतिक रूप से उनके जमीर को मार देती है। बिना जमीर के जीने वाले अंदर से खोखले होते हैं। ऐसे लोग सबके सामने अपने को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आईने में अपना मुंह देखने से भी डरते हैं। भाजपा का हारने का डर तो उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन उसने पीडीए के अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव से हटा दिया था, जिससे इनके अपने लोग वहां सेट किए जा सकें और धांधली की गवाही देने वाला कोई न हो। हमने तो भाजपा की बदनीयत को समझकर तब ही विरोध किया था, लेकिन जब शासन प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। ये बेईमानी कोई नई नहीं है इनकी। चुनाव में धांधली करना और धांधली का परिणाम हमने सबने कैमरे पे देखा था। तो एक विधायक को भी अपमानित होना पड़ा था और इनकी धांधली सीसीटीवी की वजह से चंडीगढ़ में पकड़ी भी गई थी। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। ये विधायक जी बैठे हैं, वो जानते होंगे। इनकी विधानसभा में बड़े पैमाने पर लोग हैं जिनकी उंगलियों पे किसी के निशान नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका वोट डल गया है। जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए हैं। चुनाव आयोग अपने दस्तावेजों में देखे कि जिनका नाम दर्ज है वो बूथ तक पहुंचे भी या नहीं। जिस समय ये जांच होगी कि लोग बूथ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो, अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और अगर ये संभव हो तो ये पता किया जा सकता है कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। और सुनने में यहां तक आया है कि जो लोग बाहर थे उनको चिन्हित पहले ही कर लिया उन्होंने। जो लोग बाहर थे उन्हें चिन्हित पहले ही कर लिया और उनके वोट भी इन्होंने डाल दिए। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो
भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। और धांधली करने के लिए ही, और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो और जिसने रोजगार छीना हो। भाजपा ने रोजी रोटी, मान सम्मान, सौहार्द, भाईचारा सब छीन लिया है। भाजपा संविधान से लेकर के आरक्षण तक सबको खत्म करने पर उतारू है। ऐसे में भला उसे वोट कौन देगा? चुनाव के दिन जब निहत्थों पर बंदूक तानी गई थी तो भाजपा की कमजोरी सारी दुनिया के सामने आ गई। एक साहसी महिला ने जिस समय अपना वोट देने के अधिकार का कागज बंदूक के सामने तान दिया, भाजपा उसी समय हमेशा के लिए हार गई थी। लोकतंत्र में ऐसा तमाचा आज तक किसी ने नहीं मारा जिसकी गूंज भाजपाइयों को रात में सोने नहीं देगी। सत्ता की भूख ने तो भाजपा को पहले ही बीमार बना दिया था, अब तो वो सो भी नहीं पाएंगी। हमें तो भाजपा के लोगों पर अब तरस आता है, लेकिन जनता कह रही है ये वो लोग नहीं जिन पर तरस किया जाए। भाजपा सोच रही है कि इन परिणामों से पीडीए हताश होगा, तो वो गलत सोच रही है। अन्याय और उत्पीड़न लोगों तो तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है लोगों को। उत्पीड़न और अन्याय कभी भी लोगों को तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। हमने पहले भी कहा कि आज फिर कह रहे हैं, सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। क्या पीडीए एक क्यों है? पीडीए एक साथ क्यों खड़ा है? भाजपा की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच के देखिए, भाजपा को भला वोट कौन दे रहा है? क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, या वो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिल पा रही है, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहा है, या जिसकी फसल की कीमत उसे नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसे बेकारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद काटने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए
ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।